अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। गाइस, आज जो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कैरेट डिलाइट रेसिपी, यानी आप इसे गाजर की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। तो चले, हमने उसके लिए जो है वो ये मैंने तकरीबन 1 पाव गाजर ली है और इसे आपने अच्छे से जो है वो इस तरह से ऊपर से इनका मैंने छिलका उतार लिया है। अच्छे से आपने उतारना है और आप कोशिश करें कि गाजरें जो है वो रेड कलर की लें, जो कि अंदर से मीठी हो, ज़रा भी कड़वी नहीं होनी चाहिए। इतना जितनी ज़्यादा गाजर मीठी होगी उतना ही हमारा जो है ये डिलाइट मज़े का डेजर्ट बनने वाला है। गाजर 1 पाव में इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे इस तरह से आपने कटिंग कर लेना है और कोशिश करनी है इसके अंदर का जो हार्ड पार्ट है वो आपने इसका निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से ये जो हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा होता है इसलिए हमने इसे साइड पे कर लेना है। और ये हमने एक इस तरह की गाजरें जो हैं वो हमने काट लेनी है। इसका ये वाला हिस्सा अलग कर लेंगे और हमने जो अंदर वाला हार्ड हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। इस तरह से आपने ये तमाम गाजरों को कट कर लेना है। गाइस, आपको पता है कि जिनकी नज़र कमज़ोर होती है इनके लिए गाजर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो है विटामिन ए और के बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। क़ुव्वत मदाफ़त को भी ये बढ़ाती है। गाजर जो है वो दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है और मज़े की बात है कि ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। और इसके अलावा जनाब, गाजर जो है वो हमारे निज़ाम हाज़मा को भी दुरुस्त करती है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें हड्डियों के लिए इसलिए ज़्यादा हमारी अच्छी है क्योंकि इसमें जो है वो कैल्शियम बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो जनाब, गाजर का ये डिलाइट जो है ये बहुत ही हेल्दी है। ये आप लोग अपने घर वालों को भी खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये बहुत ही मज़े का हमारा डेजर्ट रेडी होने वाला है। आपने इस तरह से इसकी सारी गाजरों को जो है वो कट कर लेना है। याद रखिएगा, इसका हार्ड पार्ट आपने इसमें शामिल नहीं करना। इस तरह से आपने ये सारे गाइस, ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें तकरीबन जो है वो आपने 1.5 कप पानी डालना है। 1.5 कप पानी डालने के बाद ये जो मैंने गाजरें इस तरह से कट करके रखी थी इनको जो है वो हमने इसमें डाल देना है। अब हमने इसे ऊपर से कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने क्या करना है कि हमने हाई फ्लेम पर गाजरों को रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब ये नरम हो जाएंगी तो हम चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडी होने के लिए रख देंगे। गाइस, ये हमारी गाजरें जो हैं ये नरम हो चुकी हैं, ये देखें। अब हम इसे जो है वो उतार कर साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। गाइस, ये हमारी गाजरें जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। अब हम इसे जो है वो ग्राइंडर में डाल लेंगे और ग्राइंडर में डालकर हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें 6 टेबलस्पून जो है वो हमने चीनी ऐड कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि गाजरें और चीनी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। गाइस, ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे जो है वो एक पैन में डाल लेंगे। अब हम इसमें जो है वो गाजरों के पेस्ट में ये 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये हम ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही स्लो आंच पर आपने इसे चूल्हे पर रख देना है और इसे इस तरह से चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना रहे। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। और ऑप्शनल है, अगर आप इसमें थोड़ा सा जो है वो इलायची पाउडर ऐड करना चाहें, इसकी बहुत ही प्यारी इससे खुशबू आएगी। अब इसे आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। गाइस, ये आपने बिल्कुल स्लो आंच पर ये काम करना है
और चम्मच चलाते जाना है। अभी तो आपको ये बिल्कुल लिक्विड सा लग रहा होगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाढ़ा सा पेस्ट बनता जाएगा, जैसे कि जेली होती है, बिल्कुल ऐसा पेस्ट बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज करना शुरू कर देगा, जेली की शक्ल में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे ही ये जेली की शक्ल में आए, मज़ीद 2-4 मिनट हम और पकाते हैं। उसके बाद हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। गाइस, ये जब ठंडा हो जाए तो आपने इस तरह से हल्के हाथों पे ऑयल लगा के, ये देखें, आपने इसकी जो है वो छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेनी। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आपने इसकी बॉल्स तैयार कर लेनी है। गाइस, ये देखें, हमने इस तरह से अपने कैरेट डिलाइट की जो है वो इस तरह से गोल करके थोड़े से वो पेड़े से बना लिए हैं लड्डू से। अब हम एक एक उठाएंगे इस तरह से, और ये कोकोनट है मेरे पास क्रश किया हुआ, इसमें हम अच्छे से इसे डिप करेंगे और ये इस तरह रखते जाएंगे। गाइस, ये हमारे कैरेट डिलाइट जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें पिस्ते के साथ गार्निश कर लेंगे। गाइस, हमारी जो है वो कैरेट डिलाइट रेसिपी रेडी हो चुकी है। गाइस, आप मेरी रेसिपी ट्राई करके मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए यूनिक सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। अल्लाह हाफिज़।